रियल एस्टेट की वो कहानी जो हर खरीदार को सुननी चाहिए। यूनिटेक। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एचसीओ रियल एस्टेट का रियलिटी चेक प्रोग्राम, जहां हम लाते हैं आपके लिए भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सच्ची, कड़वी और जरूरी कहानियां। आज की कहानी है एक ऐसी कंपनी की जो कभी करोड़ों लोगों के सपनों की इमारतें बनाती थी, लेकिन आज खुद ही ढह चुकी है। यूनिटेक। यूनिटेक एक नाम जो कभी डीएलएफ के बाद दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी था और आज कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। आइए जानते हैं यूनिटेक आखिर डूबी क्यों। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। यूनिटेक की नींव रखी गई थी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में। छोटे सरकारी प्रोजेक्ट से शुरुआत हुई थी, रोड्स, पाइपलाइंस और सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन 90 के दशक में जब भारत ने लिबरलाइजेशन की राह पकड़ी, तब संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा ने कंपनी की कमान संभाली। यंग, एम्बिशियस और वेस्टर्न एजुकेटेड, उन्होंने देखा रियल एस्टेट में आने वाले सालों में बड़ा पोटेंशियल है। उन्होंने सिर्फ बिल्डर बनने का सपना नहीं देखा, वो शहरों की तस्वीर बदलना चाहते थे और इसी सपने को लेकर उन्होंने गुड़गांव में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। यूनिटेक बिजनेस जोन, यूनिटेक साइबर पार्क, साउथ सिटी, निर्वाणा काउंट्री, ये सब बस प्रोजेक्ट नहीं थे, ये उस नए भारत के सिंबल्स थे जो तेजी से भाग रहा था। कंपनी बीएससी में लिस्ट हुई, मार्केट कैप 60,000 करोड़ तक पहुंचा। यूनिटेक आईपीएल की पहली टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का ओनर बना। कंपनी का नाम हर अखबार, हर मैगजीन में था। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक खामोश गिरावट। एम्बिशन अब लालच बन चुकी थी। यूनिटेक ने एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने शुरू किए, बिना प्रॉपर प्लानिंग, अप्रूवल्स और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी के। ग्राहकों से पैसे लिए गए, लेकिन प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम बंद हो गया और कॉल सेंटर से सिर्फ बहाने सुनाई देने लगे। लोगों ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा दी, पर उन्हें मिला अधूरा घर, अधूरी उम्मीद। फिर आया सबसे बड़ा झटका, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। साल 2011 में सीबीआई ने संजय चंद्रा पर आरोप लगाए कि उन्होंने 2G लाइसेंस पाने के लिए घूस दी थी। यूनिटेक वायरलेस घोटाले में शामिल थी और सरकार ने कंपनी की साख पर सवाल उठाए। संजय और अजय चंद्रा को तिहाड़ जेल में डाला गया। बाजार ने भरोसा तोड़ दिया, बैंकों ने फंडिंग रोक दी और रेगुलेटरी बॉडीज ने कंपनी पर नजर कस दी। यूनिटेक के प्रोजेक्ट्स रुक गए, हजारों ग्राहक फंस गए और कंपनी का पतन शुरू हो गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। यूनिटेक के प्रमोटर्स को हटाया गया और एक नई सरकार नियुक्त टीम बनाई गई, ताकि लोग कम से कम अपना घर तो पा सकें। संजय और अजय चंद्रा, जिन्होंने कभी यूनिटेक को आसमान तक पहुंचाया था, अब कोर्ट की पेशियों, जेल और सोशल डिस्ग्रेस में फंस चुके थे। उनका परिवार, जिनका नाम कभी फोर्ब्स लिस्ट में आता था, अब खुद अपने ही बनाए सिस्टम का शिकार बन चुका था। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि उस माइंडसेट की है जो शॉर्टकट्स और ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हो। यूनिटेक आज एक चेतावनी है कि रियल एस्टेट सिर्फ बिल्डिंग बनाने का काम नहीं है, ये भरोसा बनाने का भी काम है। और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, सपने, रिश्ते और जिंदगियां भी ढह जाती हैं। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए सुनते रहिए रियलिटी चेक, रियलिटी एस्टेट की वो हकीकतें जो जाननी जरूरी हैं। मैं आपका होस्ट कुणाल, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।